यह कितना तप किया होगा, कितना तप किया होगा, तब भगवान के द्वारपाल बने। लेकिन ये दोनों द्वारपाल भगवान हरि के शरण में रहते हुए भी इनके अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड है। दोनों द्वारपाल देखिए, भगवान का नित्य प्रति दर्शन करते हैं। भगवान अपने भवन से निकलते हैं तो भी दर्शन, भवन में जाते हैं तो भी दर्शन होता है। लेकिन इसके दोनों के हृदय में इतना घमंड भरा हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं, इतना अहंकार भरा हुआ है। ये उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो साक्षात नारायण का सेवक हूं, द्वारपाल हूं। मेरा काम क्या कर लेगा? मंत्री का जो पीए होता है ना, मुख्यमंत्री का, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से क्यों नहीं समझता, कब नहीं समझता? तो क्या उसके समझने से वो मंत्री बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। जो मंत्री है वही रहेगा। दोनों के अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। भगवान तो सब अंतर्यामी है, सब जानते हैं। मेरे प्रभु, एक चींटी होती है ना, चींटी, एक चींटी कितनी पतली होती है महाराज, कितनी छोटी होती है, और उस चींटी के पैर में यदि पायल पहनाया जाए, पायल, तो कितना महीन पायल होगा, जरा कल्पना करें। और वो चींटी जब अपने पैर में पायल पहनकर चलती है ना, उस पायल की आवाज जब आती है ना, वो भी आवाज मेरे सरकार सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। तो हम आप इतने लंबे चौड़े यदि परमात्मा को पुकारेंगे तो क्या प्रभु नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। वो सुनने के लिए हमेशा विराजमान है, हम लोग सुनाते ही नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? भगवान तो आते हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक रूप से भगवान को बुलाते ही नहीं, बुलाते ही नहीं। द्वारपाल हृदय में घमंड है, भगवान जान गए। और जब भगवान जान गए तो एक ऐसे संत को बुलाया अपने, एक ऐसे संत को बुलाया जो इनका घमंड चूर हो जाएगा महाराज। दोनों द्वारपाल भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं चार, जिनका नाम भागवत में भी आया है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं चार, शनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चार पुत्र हैं, भागवत में भी बनते हैं। ये चारों को भगवान ब्रह्मा ने अपनी भुजा से प्रकट किया, बाहों से प्रकट किया, और बाहों से प्रकट करके चारों पुत्र से कह दिए, बेटा मृतलोक पर जाकर सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन ये चारों पुत्र पिताजी के वचन को काट कर चल दिए बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में जाकर कठोर साधना करने लगे, कठोर साधना की। ऐसी साधना की महाराज कि अपनी साधना के बल पर अपने उम्र को कभी बढ़ने ही नहीं दिया, हमेशा बाल रूप में ही बने रह गए चारों। मन में एक दिन भाव जगा कि जिन प्रभु का मैं हमेशा सुमिरन करता हूँ, उन प्रभु का मुझे दर्शन करना है, दर्शन। सो चारों संत चल दी बद्रीनाथ से पांव पैदल, और चलते 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 भगवान हरि के द्वार पर पहुंचे। भगवान नारायण के द्वार पर जब पहुंचे तो यही दोनों द्वारपाल द्वार पर है। द्वारपालों से संत ने कहा कि मुझे प्रभु का दर्शन करना है। द्वारपालों ने मना कर दिया, मना कर दिया। संतों ने निवेदन किया, लेकिन द्वारपालों ने कह दिया अभी समय नहीं है,
अभी मेरे सरकार शयन कर रहे हैं या अभी व्यस्त है, अभी आपको जाने का अनुमति नहीं है। संतों ने बार बार निवेदन किया, बार बार, लेकिन बार बार निवेदन को द्वारपालों ने ठुकराया और संतों को नहीं जाने दिया। और जब नहीं जाने दिया तब संत ने अनंत बार निवेदन प्रार्थना विनती किया, लेकिन जब द्वारपाल नहीं जाने दिया तब संत क्रोध में आकर और दोनों द्वारपाल को श्राप दे दिए, दोनों द्वारपाल को श्राप दे दिए हैं। संतों के मुख से निकल गया कि दुष्ट, नारायण के समीप में रहकर भी तेरा घमंड दूर नहीं हुआ।